Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 6 triangles and exercise 6.3. So guys, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 triangles and we'll know what is there in exercise 6.3. So जानेंगे we'll know क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर ही करना है। ठीक है, तो सिमिलरिटी करना, ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है उसको देखते हैं। ओके, सो देखो हम ट्राइंगल को किस किस मेथड से सिमिलर कर सकते हैं। हमारे पास होता है ए क्राइटेरियन। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल और एंगल। ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरियन। सेकंड होता है एस क्राइटेरियन, मतलब साइड साइड साइड। ओके, साइड क्राइटेरियन। थर्ड आता है हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, एस मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। और एक होता है हमारे पास फोर एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसमें केवल हम दो एंगल को इक्वल करते हैं, एंगल एंगल को। तो होप सो कि आपके समझ में आया होगा क्या दे रखा है। गाइस दे रखा है, एक तो हम चार मेथड से दो ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। एक हमें दे रखा है ए क्राइटेरियन, मतलब एंगल 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 क्राइटेरियन। सेकंड है हमारे पास साइड 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 क्राइटेरियन। थर्ड है हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। फोर्थ है एंगल एंगल क्राइटेरियन। इन फोर प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं कि हम ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर करेंगे एंड इन चारों प्रॉपर्टीज, चारों क्राइटेरियन का क्या क्या यूज है। लेट्स सी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स गो। सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें दे देगा स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर आपके जो टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट जो है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। मैंने एक पार्ट यहाँ पे नोट करा है, पहले से कंप्लीट करेंगे देन सेकंड नोट करेंगे। ओके, सो हमें क्या बोला गया है, दे रखा है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। में से हमें बताया कि इन दोनों में से जो मतलब जो भी हमें पार्ट से रखे हैं, तो कौन कौन से 6 पार्ट में से सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें ये दोनों बताने क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एक दूसरे के। एंड फिर हमें नेक्स्ट दे रखा एंड राइट द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू। और फिर हमें जैसे मैंने आपको चार तरह के 4 टाइप्स के क्राइटेरियन बताए थे, तो कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे यूज हुआ है वो भी हमें लिखना है। ठीक है, और भी नेक्स्ट दे रखा है इस पूरे क्वेश्चन में। फिर हमें नेक्स्ट दे रखा है फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और हमें क्या लिखना है, वो दोनों ट्राइंगल्स भी लिखने हैं, उनके पेयर्स भी लिखने हैं जो सिमिलर हो इन दिस सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम दो ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलरिटी का साइन होता है ये। ठीक है, ये होता है सिमिलरिटी का साइन। अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ऐसे इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमें ये एक फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ठीक है, हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, कौन कौन से। फर्स्ट इन ट्राइंगल, एक हमें ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। एंड दूसरा ट्राइंगल हमें दे रखा है पीक्यूआर, ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। ठीक है, अब देखो आप कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज इक्वल है। आप देख रहे हो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए 60 है और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल पी क्या है, 60। तो यहाँ पे दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दोनों कैसे हैं, एंगल इक्वल है। ओके, अब देखो इसमें ट्राइंगल में एंगल भी कितना है,
680 और इसमें एंगल क्यू क्या है 80, तो इसमें भी 80 इसमें भी 80, तो ये दोनों कैसे हैं सेम है, ठीक है। अब एंगल सी इसमें भी 40 है और एंगल आर इसमें भी क्या है 40, तो एंगल सी और आर दोनों 40 हैं, ओके। तो अब क्या देख रहे हो एंगल एंगल एंगल, एक एंगल एक एंगल एक एंगल, ठीक है, सभी कुछ हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब आपको किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम दिखे तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे इक्वल बाय ए क्राइटेरियन, ठीक है, बाय ए क्राइटेरियन। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल फिर देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। बोला जा रहा है कि हमें वो भी लिखना है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है, तो बाय एंगल 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 क्राइटेरियन, ठीक है, ये लिखते हैं लास्ट में, बाय एंगल 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 क्राइटेरियन। तीनों इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स क्या है एक दूसरे के इक्वल है, सो बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है इक्वल बाय ए क्राइटेरियन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। सो दे रखा है हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हमें ये बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर के लिए क्या करेंगे, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक एबीसी है एक पी क्यू आर है, ठीक है। सो सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम, एंड इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, ये देखते हैं। सो रेशियो बनाएंगे साइड्स का रेशियो लेते हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की ए बी साइड ले लो ए बी, और इस वाले ट्राइंगल की साइड ले लो क्यू आर, ठीक है। दोनों का रेशियो ए वी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए वी अपॉन क्यू आर, ए वी अपॉन क्यू आर कितना हो जाएगा 2/4, 2 बन जा 2 2 जा 1/2 आ गया, ठीक है। ए वी अपॉन क्यू आर का रेशियो क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट फिर लेंगे ए सी एंड पी क्यू का रेशियो, ए सी एंड पी क्यू का रेशियो, तो ए सी क्या है 3 और पी क्यू क्या है 6, तो 3 बन जा 3 3 2 जा 6 1/2। नेक्स्ट फिर BC एंड PR का रेशियो लो, BC क्या है 2.5 और इसका है 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो इंक्रीज कर देंगे, 25 बन जा 25 25 2 जा 50, तो क्या आ गया BC अपॉन PR 1/2। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास 1/2 आया, ये भी हमारे पास 1/2 आया, ये भी क्या आ गया 1/2। सो क्या हो गया, ये साइड थी ये साइड थी ये साइड थी, तो हमारी क्या हो गया सभी साइड्स इक्वल आई, ठीक है। मतलब इसका रेशियो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसे गाइस, साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे इक्वल सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है, बाय साइड क्राइटेरिया, ओके। सो क्या लिख देंगे y, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और y साइड क्राइटेरियन, ओके। एस क्राइटेरियन से, क्योंकि सभी की साइड्स का रेशियो इक्वल है, सो एस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। सो पार्ट थर्ड है, इसमें देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, ओके। सो कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल LMP है और एक है DEF। सो लिखो इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। सो साइड्स का रेशियो चेक करते हैं, ओके। सो MP अपॉन DE, MP अपॉन DP क्या हो जाएगा DE 2/4, यानी कि 1/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट LP अपॉन DF, LP अपॉन DF, LP क्या है 3 और DF क्या है 6, तो इसका रेशियो भी क्या आ जाएगा 3 बन जाए 3 2 जा 6। नेक्स्ट अब हम लेंगे LM अपॉन EF का रेशियो, तो LM कितना है 2.7 और EF क्या है 5, सो ये तो नहीं हो रहा डिवाइड, ये डिविजिबल नहीं है, 1/2 नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना 1/2। सो गाइस ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर नहीं है एक दूसरे के, बिकॉज हमारा जो साइड्स का रेशियो वो इक्वल नहीं आ रहा, जैसा कि हमारा ये है 1/2 ये 1/2, लेकिन ये क्या आ रहा है
2.7/5, सो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं है, साइड्स का रेशियो डिफरेंट है, सो ये इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर लिखेंगे कि ट्राइंगल LMP is not similar to triangle DEF। ओके, ये बताना है, ठीक है। तो पार्ट 4 दे रखा है, दोनों ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक MNL है और एक है PQR, दोनों को बताओ कि सिमिलर है या नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट है ये हमारे पास। फोर्थ पार्ट में इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे पास, एक तो MNL है और दूसरा है ट्राइंगल PQR, ठीक है। सो साइड्स का रेशियो निकालेंगे। पहले तो हम देखो यहाँ पे दिख रहा है एंगल M और एंगल Q, दोनों सेम है ना, दोनों 70 डिग्री के हैं, तो एंगल M और एंगल Q क्या हो जाएंगे, 70 डिग्री के। नेक्स्ट रेशियो निकालेंगे साइड्स का, MN अपॉन PQ। MN अपॉन PQ क्या निकलेगा, MN है 2.5, ये है 5, पॉइंट डाउ 0 इंक्रीज कर लो, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे ML और QR का रेशियो, तो ML कितना है 5, QR क्या है 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ जाएगा 1/2। ओके, सो देखो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, एंगल भी इक्वल है। सो ये किस रूल से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, सिमिलर तो है ही, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है, दो साइड इक्वल है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। इस रूल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी हमें दो ही ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। बताओ दोनों को सिमिलरिटी है, इनमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में आप क्या देख रहे हो कि इसमें भी एंगल है और इसमें भी एंगल है, दोनों 80 डिग्री के हैं, ये भी 80 ये भी 80, ठीक है। तो एक तो ये सिमिलरिटी मिली। फिर साइड्स का रेशियो देखेंगे, VC अपॉन EF फाइंड करो, VC क्या है 3 और EF क्या है 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे AV और DF का रेशियो, तो AV क्या है, AV है 2.5 और यह 5, पॉइंट डाउ 0 इंक्रीज कर लो, 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, सो देख रहे हो दो साइड का रेशियो इक्वल है एंड एक एंगल इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और क्या रूल हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ओके। सो 6 पार्ट हमें दे रखा है, 6 पार्ट में दोनों को सिमिलरिटी चेक करनी क्या दोनों सिमिलर है या नहीं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा इसमें भी नहीं है, तीसरा इसमें भी नहीं है, ओके। सो क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल DEF में देखो, DEF में हमें एंगल D दे रखा है, कितना एंगल D दे रखा है 70 और एंगल E दे रखा है 80, ठीक है। हमें एंगल F फाइंड करना है, एंगल F क्या होगा, सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180 होता है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो तीनों एंगल का मतलब हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180, और रीजन लिख देना सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ओके। सो एंगल D हमें पता है 70 है, EV हमें पता है 80 है, लेकिन F के बारे में हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर लो 150 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल F कितना हो जाएगा, एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30, कितना आ गया एंगल F 30 आ गया, ओके। अब आप क्या देख रहे हो, हम दोनों ट्राइंगल में
ये एंगल क्या है 30, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, अब बात करते हैं दोनों ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, आप क्या देख रहे हो कि इसमें एंगल E 80 है और इसमें भी एंगल Q क्या है 80, दोनों का सेम एंगल 80। एंगल F कितना है इसमें 30 और इसमें भी एंगल R कितना है 30। सो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। सो ट्राइंगल DEF सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के, और रीजन क्या दोगे बाय एंगल क्राइटेरियन, दो एंगल से भी हमारा ट्राइंगल सिमिलर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंगल क्राइटेरियन, ओके। सो इस प्रकार से गाइस हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिया। 6 पार्ट हैव बीन फिनिश्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है। सो लेट्स सी। सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एंगल, ट्राइंगल दे रखा है ODC, सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। देखो दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो ODC है ODC, एक ये वाला ट्राइंगल, और एक है OBA, ठीक है। दे रखा है एंगल VOC कितना दे रखा है BOC हमें दे रखा है गाइस, मतलब BO और C ये हमें 125 दे रखा है। एंड क्या है फिर, एंड CDO कितना दे रखा है CDO 70 दे रखा है। हमें फाइंड करना है ये तीनों एंगल्स, हमें फाइंड करने हैं, ओके। क्या करेंगे सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, आपको ये दिख रहा है, पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DOC। हम क्या निकालेंगे DOC हम फाइंड करेंगे, ठीक है। DOC हम कैसे फाइंड करेंगे, सो देखो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, कौन सी वाली, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है इस टाइप से, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसे होके जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल तो हमें दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि 125 और ये वाला एंगल का सम हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, तो उसका सम कितना होता है 180, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DOC, देखो DOC मतलब इस वाले एंगल को बोलेंगे DOC, ओके। DOC प्लस इसको बोलेंगे COB प्लस एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा 125, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी 180 और रीजन आप दे दोगे लीनियर पेयर, क्या दोगे लीनियर पेयर। तो DOC कितना है DOC हमें फाइंड करना है। सो प्लस COB तो हमें दे रखा है ना, COB हमें दे रखा 125, देखो दे रखा है ना 125, ये दे रखा है 125 इज इक्वल टू 180। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा DOC इज इक्वल टू 180, और जो प्लस 25 इधर पहुंच के 125 माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 55। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ओके। क्या हो जाएगा 55 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 55, ठीक है। हमें ये निकालना था DOC निकालना था ना, 55 आ गया। अब देखो हमें ये भी निकालना है DCO मतलब ये वाला एंगल भी हम फाइंड करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला जो एंगल है OAB, हाँ, तो ये देखो कैसे निकालेंगे, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल DOC ट्राइंगल ले लेंगे DOC इस वाले ट्राइंगल में ले लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के एंगल कितने दे रखे, 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल्स के, ठीक है। एक एंगल D प्लस दूसरा एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल D हमें कितना दे रखा है, एंगल D 70, ठीक है, 70 प्लस एंगल C हमें दे ही रखा, हमें फाइंड करना है एंगल C। एंगल O कितना है, हमने निकाला अभी 55, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ओके। सो एंगल C आ जाएगा 180 डिग्री, और माइनस इन दोनों को लिख दो ऐड करके, कितना हो जाएगा 125। अब हम क्या करेंगे, एंगल C हमारे पास आ जाएगा 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 कितना आ जाएगा 55, एंगल C कितना आ गया 55, और एंगल C को हम क्या बोलेंगे
एंगल सी जो है वो है DCO, ठीक है, DCO। तो DCO कितना आ गया 55 जो हमें फाइंड करना था, DCO में फाइंड करना था 55। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, OAV। OAV हमें फाइंड करना है, क्या OAV मतलब ये एंगल भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या है, देखो गिवन दैट हमें ये दे रखा है ना, गिवन दैट ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OBA के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है गाइस, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है एक दूसरे के। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि एंगल सी इसको लिखेंगे एंगल DCA इक्वल टू एंगल OAB, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल DCO और O, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और तो कितना हो जाएगा, DCO कितना था हमारा 55, ठीक है, तो ये भी 55 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, देखो कैसे, जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल C और ये वाला एंगल A, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। सो हमारे पास C आया था 55, तो ये भी 55 ही आएगा। तो तीनों एंगल्स हमने निकाले 55, 55, 55। सो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, ठीक है, और AC एंड BD डायगोनल्स दे रखे हैं ट्रेपेजियम के विद AV पैरेलल टू CD, जिसमें ये दे रखा है जो AB साइड है वो CD के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर यूजिंग अ सिमिलरिटी, एक सिमिलरिटी यूज सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का एक क्राइटेरिया यूज करके फॉर टू ट्राइंगल्स, सो दैट टू ट्राइंगल्स के लिए हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है, शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इस टाइप से ट्रेपेजियम, ठीक है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, कौन सा है, A B C और D ट्रेपेजियम। अब इसके अंदर दो डायगोनल्स दे रखा है, एक AC और एक BD, ठीक है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो क्या करेंगे, और ये भी दे रखा है गिवन दैट की जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, एंड देयर and its diagonal AB and AC and VD intersect each other at point O, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स है दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ये भी दे रखा है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, AB पैरेलल टू CD। अब एक काम करो, देखो इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, और ऐसे ही सेम, ठीक है, और इसको मान लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। समझ में आ गया, इसको माना एंगल 1 और इसको माना एंगल 2, इसको एंगल 4 और एंगल 3। अब देखो हमें क्या, ये तो हमें गिवन दे रखा है और हमें प्रूफ, तो आपको पता है प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है कि जो OA है अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम प्रूफ में दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, एक तो ले लेते हैं ADC, तो लेते हैं इन ट्राइंगल ADC, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ट्राइंगल ABC। आप क्या देख रहे हो कि ट्राइंगल जो एंगल 3 है इस वाले ट्राइंगल में एंगल 3 मतलब इस ट्राइंगल का एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर आप बस डायरेक्ट लिखो अल्टरनेट एंगल्स लिख दो, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल सही है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 अब पैरेलल लाइंस पे है, ठीक है, देखो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है दोनों, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे पैरेलल लाइंस पे। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 1 ये भी रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल है ये दोनों एंगल्स। सो लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरियन, एंगल एंगल क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी के, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट क्यों है, ए क्राइटेरियन से, ठीक है, एंगल एंगल से, ये दोनों एंगल एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 1 अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो क्या करेंगे इसमें, अब दो ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कौन से ट्राइंगल, एक सेकंड, कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने, दो ट्राइंगल है ना, यहाँ पे मिस्टेक हुई थोड़ी सी, ये तो ठीक है, एक ट्राइंगल, देखो एक मिस्टेक हुई, ट्राइंगल गलत ले रही है, ट्राइंगल ये होंगे एओबी, ठीक है, एओबी और और सीओडी, ठीक है, सीओडी, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे एओबी, एक ये वाला ट्राइंगल एओबी और एक सीओडी, ठीक है। तो इसमें एंगल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही सेम एंगल 2 और एंगल 1 अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अब ये हो जाएंगे ट्राइंगल बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल एओबी सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ ए अपॉन ओ सी, देखो इस वाले ट्राइंगल की ओ ए अपॉन और इसकी लिखेंगे ओ सी किसके इक्वल हो जाएगी, ओ बी अपॉन ओ डी के, ओ बी अपॉन ओ डी के, और रीजन लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यही हो जाएगा हेंस प्रूफ, दो सिमिलर हेंस प्रूफ, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूफ। So now we are having question number 4 and question number 4 में हमें क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखा है एंड क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रेशियो दे रखा है साइड्स का, ठीक है, दे रखा है मतलब ये स्टेप से दे रखा है, हमें नहीं पता ये रेशियो ही दे रखा है, एंड क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर का रेशियो दे रखा है, एंड ये भी दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, शो दैट, हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। सो क्या दे रखा है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखो आंसर 4, सबसे पहली बात तो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा गाइस, एंगल 1 क्या है, एंगल 1 ये है ना, एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है। एंगल 1 जब दो एंगल इक्वल होते हैं ना, दो एंगल इक्वल होते हैं कौन से ट्राइंगल में, ये है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दो, यहाँ पे भी कोई साइड दे रखी है, यहाँ पे हाँ एस दे रखा है, ठीक है, एस क्या दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट, उसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, मतलब एंगल 1 के सामने साइड कौन सी है, पी आर, और एंगल 2 के सामने क्या है, पी क्यू, तो पी आर और पी क्यू इक्वल है, ठीक है, पी आर और पी क्यू इक्वल है, और रीजन हो जाएगा क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या है, एंगल 1 के अपोजिट बताओ, एंगल 1 के अपोजिट क्या है, पी आर,
मतलब अपोजिट या सामने, ठीक है, एंगल 1 के सामने, और एंगल 2 के सामने क्या है, पी आर, पी क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और रीजन लिखोगे आप, 9th में पढ़ा होगा आपने, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, पी आर और पी क्यू इक्वल है, ठीक है। अब फ्रॉम एबव हमें ऊपर दे रखा है ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, ठीक है। फ्रॉम एबव प्रूव्ड, क्योंकि हमने ये पी क्यू और पी आर बताया ना, पी क्यू की जगह हम पी आर लिख सकते हैं, पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं, तो हमने पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया, क्योंकि फ्रॉम एबव प्रूव्ड, ऊपर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि पी आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्या है क्यू आर, ठीक है, क्यू आर ये, और फिर क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, देखो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेंगे पी क्यू एस ट्राइंगल, और ट्राइंगल फिर टी क्यू आर, इन दोनों में आपको क्या चीजें इक्वल मिल रही है, देखो एक तो इन दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं हमें, ये वाला एंगल पी क्यू एस में एंगल 1 और टी क्यू आर में एंगल 2, दोनों का एंगल इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू एस की, पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू एस के, और इसके साइड्स का भी हमें रेशियो दे रखा है। देखो पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट रफ कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, आपको क्या दिख रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाला है, पी क्यू एस ये, और टी क्यू आर पूरा, तो इसमें देखो एंगल टी क्यू आर, और एंगल टी क्यू आर और पी क्यू, एक तो एंगल टी क्यू आर हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर, और एक एंगल पी क्यू एस, दोनों तो इक्वल है, दोनों में कॉमन नहीं है ये वाला पी क्यू, दोनों में क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये एंगल दोनों में है कॉमन, ओके। और दोनों का एंगल का मतलब एंगल 1, कॉमन का मतलब हो जाएगा ये भी एंगल 1 है, देखो इस वाले ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा है, तो ये है कॉमन। फिर नेक्स्ट, और हमें ये भी दे रखा है, साइड्स का रेशियो भी दे रखा है, ये एंगल हो जाएगा, एंगल और साइड्स का रेशियो भी दे रखा है कि ये क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो कितना दे रखा है, क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो दे रखा है, दो साइड इक्वल हो गई, साइड और साइड इक्वल हो गई, सो क्या बोलेंगे, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, रीजन क्या हो जाएगा, बाय एक तो क्या था, साइड और एंगल, और साइड, दो साइड इक्वल थी, साइड्स का रेशियो, और एक एंगल, तो बाय साइड्स एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है, प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड। ओके, दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल दोनों में कॉमन है, 1 तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड पी क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, उस पे एस एंड टी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पी आर साइड पे एक पॉइंट है एस, ठीक है, और एक क्यू आर, फिर टी पॉइंट दे रखा है किस पे, क्यू आर साइड पे, इस टाइप से, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो एंगल पी है वो आर टी एस के इक्वल है, एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के इक्वल है, सो दैट हमें शो करो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर 5, देखो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल आर
पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में से क्या करेंगे, कॉमन चीज देखेंगे, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि एक तो हमारे पास आर टी एस है, आर टी एस मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, और एक है आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक है। तो इसमें भी आर आ रहा है, देखो आर टी एस में भी आ रहा है ना, छोटे वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है। तो एक तो हम लिखेंगे टी आर एस और इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये तो दोनों में है कॉमन, है ना, कॉमन, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। नेक्स्ट अब देखो ये जो P है वो S के इक्वल है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर में क्या कॉमन है, एंगल, लिख दो यहाँ पे एंगल क्यू पी आर इक्वल किसके है, एंगल P हमें दे रखा है ना, एंगल क्यू पी आर देखो दे रखा है हमें, एंगल P किसके इक्वल है, क्या दे रखा है, एंगल एस आर टी एस के इक्वल दे रखा है, आर टी एस के इक्वल दे रखा है, ठीक है, आर टी एस के इक्वल दे रखा है हमें, आर टी एस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एंगल आर टी एस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पी ये तो हमें रीजन क्या हो जाएगा, गिवन दे रखा है, मतलब गाइस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, दे रखा है एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल इसको बोलेंगे क्यू पी आर, और हमें किसके इक्वल दे रखा है, आर टी एस के, आर टी एस के, ठीक है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है गिवन। अब एक एंगल और एक एंगल, दो एंगल की हेल्प से ही हमारे ट्राइंगल इक्वल हो जाता है। सो लिख देंगे, सो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर टी एस के, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। बस दो एंगल से इक्वल हो जाएंगे, एक एंगल दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आर कॉमन है, उस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आर कॉमन है, बाकी हमें एस टी आर दे रखा है, सॉरी आर एस, हाँ वो ही दे रखा है, आर टी एस दे रखा है, और एंगल पी दोनों इक्वल दे रखे हैं, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो बस सिंपल सी बात है, बस एंगल से ही हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है, अब इफ एक हमें ये इस तरह से ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और इसमें बोला गया है ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट, और सिमिलर का साइन केवल ये होता है सिमिलर, ये होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। तो हमें ये कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, शो दैट हमें ये शो करना है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ओके, तो हमें दे क्या रखा है, गिवन, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये हो जाएगा दो ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे इक्वल, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी का मतलब हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनकी हर चीज इक्वल होती है, तीनों साइड्स तीनों एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, ओके, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी प्रकार से ए ई और ए डी भी इक्वल हो जाएंगे, और रीजन हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ओके, ए बी इक्वल टू ए सी भी होगा बाय सी पी सी टी, और ए ई इक्वल टू ए डी भी होगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ए और बी, तो फ्रॉम ए एंड बी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी और ए सी को अपॉन में लिया है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ए बी इसको अपॉन में लिया है, इक्वल टू 1, ऐसे सेम ए ई अपॉन में ए डी लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि इस पूरे इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा करो, इसको बोल देना फर्स्ट, इसको बोल देना सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा, ये भी बन के इक्वल, ये भी बन के इक्वल, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे ना, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन
AD, क्योंकि गाइस ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल लेने ABE, दोनों को सिमिलरिटी देखनी है, सिमिलर देखना है, ABE ACD, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है, देखो ये तो साइड का रेशियो हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ठीक है, और AV अपॉन AC किसके, AE अपॉन AD के, AE अपॉन AD के, ठीक है। ये तो साइड्स का रेशियो हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया। एंड देखो हमें कौन कौन से ट्राइंगल देखने हैं, एक तो ADE ये वाला ट्राइंगल देखना है, ठीक है। ये किसके सिमिलर होगा, इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल होगा। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है सिमिलर किसके है, AB, एक सेकंड, ABE, हाँ ADE और ABC, हाँ, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो हमें देखो क्या मिल रहा है कि इस AB, एक तो ABC ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है और इस ADE ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल DAE, और ठीक है एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल VAC, और यहाँ पे लिख देना कॉमन, दोनों क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन एंगल है ये, एंगल DAE और एंगल VAC दोनों में क्या है, कॉमन। सो गाइस ये दोनों, और हमारी साइड्स हो जाएंगी, एक AV अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AD, ये भी इक्वल है, ये साइड और साइड हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, और रीजन क्या लिखोगे, बाय, एक एंगल था और दो साइड थी, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। समझ में आ गया, देखो दो साइड्स का रेशियो है, दोनों साइड्स का रेशियो आ गया और एक एंगल का रेशियो, तो बस यही हमें बताना था, दो साइड्स और एक एंगल का रेशियो करके ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे एक दूसरे के सिमिलर, क्योंकि साइड एंगल साइड रूल से। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एंड गाइस 7 क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं, ओके। सो मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे नोट करे, 2 पार्ट में करेंगे। इसके बाद ठीक है, क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं AV एंड CE, AV AD, ठीक है, एक एल्टीट्यूड AD है ये, और एक है CE ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उनके दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, एक AD एंड CE, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, दोनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं एंड ये वाले ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। ट्राइंगल AE और P, और लेंगे ट्राइंगल CDP, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, ये जो AEP है वो 90 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और PDC ये भी क्या है, 90 डिग्री का, मतलब इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री आ रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल को बताएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ट्राइंगल में, AEP में क्या आ रहा है, एंगल ही कितना है, एंगल AEP इक्वल टू, ठीक है, एंगल ट्राइंगल AEP में एंगल EEP, और ट्राइंगल CDP में आपको क्या दिख रहा है, एंगल CDP, ये कितना है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, दोनों 90 डिग्री की हो जाएंगे, ये भी 90 का, ये भी 90 का हमें दे रखा है। एंड अब इस वाले ट्राइंगल में, कौन से में, APE में आपको क्या दिख रहा है कि APE ये वाला एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में CDP में ये CPD, ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल एंगल इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, ये दोनों क्या है, इक्वल, और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। गाइस ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली देखो, जैसे कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका ये वाला
और ये वाला आमने सामने वाले एंगल यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे ये वाला एंगल दोनों इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से इन दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय एंगल क्राइटेरियन triangle AEP similar to triangle CDP hence proved। ठीक है, ए बाय एंगल क्राइटेरियन, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। एंड इसी प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो हम ये करेंगे सेकंड वाले में दो ट्राइंगल लेने, एक तो ABD ए बी और डी, ABD ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ओके, फिर नेक्स्ट CVE CBE, फिर ये पूरा ट्राइंगल यहाँ से लेके ये पूरा ट्राइंगल। ठीक है, देखते हैं दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें कॉमन है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CVE। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या चीज इक्वल है। हाँ तो देखो ABD में ABD, इसमें भी B आ रहा है और CBE में भी आ रहा है CBE, दोनों में B कॉमन है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल A V एंगल AB और कौन सा ट्राइंगल था ABD में, AVD, इसमें भी एंगल AVD है कॉमन और इसमें भी CVE। ठीक है, एंगल CVE, दोनों में क्या है कॉमन है ना, ये दोनों एंगल कॉमन एंगल। ठीक है, ये भी, इसमें भी B आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी B और इसमें भी B। नेक्स्ट अब देखो फिर देखते हैं CEB क्या है, CEB क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है CEB, ये 90 डिग्री है ना, और इसी प्रकार से ADB, ये भी 90 है, ये भी कितना है 90, तो इसे लिखेंगे ADB, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, दो एंगल मिल गए इक्वल। सो लिख देंगे सो बाय एंगल क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, CBE और ABD कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट AEP एंड ADB। कौन सा है AEP, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, कौन सा, एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और एक ले रहे हैं ADB और ये पूरा ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम पूरा लेंगे, इस पूरे ट्राइंगल को पूरा ट्राइंगल ये हमारा। ठीक है, तो दोनों में देखो क्या क्या चीजें कॉमन है। देखो पहले तो A इसमें भी आ रहा है, ADV ट्राइंगल, इस वाले पूरे ट्राइंगल में भी A आ रहा है। ठीक है, A कॉमन है, और ऐसे ही AEP में भी आ रहा है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी A कॉमन है। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB क्या है एंगल PAE, इसको बोल दो PAE, और फिर हम इसको बोल देंगे DAB, एंगल DAB कॉमन है दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट AEP, एंगल AEP क्या है 90 डिग्री का, क्या है एंगल AEP, ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, AEP क्या है 90 डिग्री। ऐसा ही ADB ये भी 90 का है, तो दोनों 90 के ना, एंगल ADB। सो बाय एंगल क्राइटेरियन both triangles will be similar to each other। तो triangle AEP similar to triangle AD, hence proved। सो लास्ट है हमारे पास 7 का लास्ट पार्ट है PDC एंड VEC। ठीक है, कौन सा है इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल VEC। देखो इसमें क्या सिमिलर है, आप देख रहे हो PDC में क्या कॉमन है P और DC,
इसमें पीडीसी ट्राइंगल में जो डी है वो 90 का है, ठीक है, एंगल डी 90 का है, ओके। अब बीईसी में क्या है, वीईसी, इसमें भी एंगल ई 90 का है, तो लिख दो कि एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल वीईसी, दोनों 90 90 के हैं, और इसमें भी सी कॉमन, इसमें भी सी कॉमन, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे वी एंगल वीसीई इक्वल टू एंगल पीसीडी, और रीजन लिखोगे कॉमन, ये दोनों कॉमन एंगल है, सो बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल पीडीसी congruent to sorry similar to triangle VEC, hence proved, ठीक है। इस प्रकार से 7 के 4 टाइप जो पार्ट्स दे रखे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। सो लास्ट क्वेश्चन 8 हमें दे रखा है ई जे पॉइंट ऑन साइड ए बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 8 दे रखा है ई जे साइड ऑन ए बी, साइड ए बी यानी कि एक साइड है ए बी, एडी एडी साइड पर एक पॉइंट है ई, इस टाइप से, ठीक है। ई एक पॉइंट है एडी साइड पर, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो एक पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या एक पैरेललोग्राम पे प्रोड्यूस होता है, एंड वीई, और जो वीई है वीई इंटरसेक्ट सीडी, ये जो वीई लाइन है ये सीडी लाइन को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देती है, सच दैट इस प्रकार हमें ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करने हैं, ओके। सो देखो क्या दे रखा है हमें एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, आंसर 8 गिवन ABCD is a parallelogram, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, in which फिर क्या दे रखा है, VE इंटरसेप्ट CD at point F, and दे रखा है NE पॉइंट है ऑन साइट AD, ठीक है, ऑन साइट AD एसटी साइड पर है, जो एक पैरेललोग्राम की साइड पर है, ठीक है। अब बस इतना ही है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें आप देख रहे हो हमें कौन कौन से ट्रायंगल इक्वल करने हैं, ट्रायंगल एबीई ये पूरा ट्रायंगल लेना है, एबीई मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रायंगल किसके सिमिलर करना है, सीएफबी के इस छोटे से ट्रायंगल के इक्वल करना है, ओके। सो पैरेललोग्राम में देखो जैसे कि एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ए इक्वल एंगल सी हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होता है एंगल ए एंगल सी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट और इसी प्रकार से देखो इसका एंगल भी, ठीक है, इसका एंगल भी इसमें भी कॉमन है, हाँ नहीं ऐसे नहीं, एंगल भी ये वाला एंगल भी, ठीक है, एंगल भी ये वाला एंगल AVE, ठीक है, एंगल AVE और एंगल CFB, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और पैरेलल साइड पे, ठीक है। तो ये तो होगा एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, इसी प्रकार से एंगल लिख दो यहाँ पे, एंगल AVE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CFB के, और रीजन देंगे इसका कि अल्टरनेट एंगल ऑन पैरेलल साइड्स, कौन सी पैरेलल साइड दे रखी है ना गाइस, ऑन CD पैरेलल टू AB, CD AB के पैरेलल है, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो AVE किसके इक्वल हो जाएगा, CFV के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AVE एंड ट्राइंगल CFV, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, ओके। फिर थोड़ा सा पार्ट ऊपर वाला रफ कर देते हैं,
अब इसकी तो कोई नीड ही नहीं है। CFV क्या क्या इक्वल है इन दोनों में? एंगल A इज इक्वल टू एंगल, देखो एंगल इज इक्वल टू एंगल C है, प्रूव्ड एबव। ठीक है, पहले बता दिया क्यू इक्वल है, प्रूव्ड एबव पहले से बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, फिर एंगल AVE इक्वल टू क्या है? एंगल CFV की। रीजन भी बता दे, इसका भी रीजन लिख देना, प्रूव्ड एबव पहले से ही बता रखा है। ठीक है, CFV। सो बाय एंगल क्राइटेरियन, किसी भी दो ट्राइंगल्स को इक्वल करने के लिए, सिमिलर करने के लिए एंगल क्राइटेरियन यूज कर देंगे। बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल AVF सिमिलर टू ट्राइंगल CFV, ये हो जाएंगे एक दूसरे के सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ट्राइंगल AVF नहीं, AVE एंड CFV। ठीक है, CFV। अब ठीक है, CFV, हाँ, तो ये ट्राइंगल क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि इसमें एंगल दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब गाइस, अब इस प्रकार से हमने इस वाले एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 9 क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।